नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो सीधे सीधे आपके घर के मजबूती से रिलेटेड है, इसलिए इसको देखने से ज़्यादा दोस्तों अपने साइट पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है दोस्तों कि हर मिस्त्री को या फिर ठेकेदार को अच्छी टेक्निकल नॉलेज होती है, तो ये आपकी शायद गलती हो सकती है। और ये तब पता चलेगा जब घर कुछ दूर बन जाएगा और जब गलतियाँ पता लगने लगेंगी, तब आप पछतावा करेंगे कि काश हमें पहले से जानकारी होती। बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं दोस्तों। इसी बिल्डिंग का रेफरेंस लेकर के आपको दिखाने वाला हूं। ये बीम है दोस्तों, टाई बीम है। एक कॉलम है, दो कॉलम है, तीन कॉलम है, ये चार कॉलम है। ठीक है, आप देखेंगे दोस्तों इस वाले कॉलम को देखेंगे इस तरीके से लंबाई में लगाया गया है। ठीक है, आप आगे देखेंगे इस वाले कॉलम को दोस्तों देखेंगे इस तरीके से लंबाई में लगाया गया है। इस वाले कॉलम को देखेंगे कि ये इधर मुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे ये फिर इधर मुड़ा हुआ है। दोस्तों बहुत ही बेसिक सा ये वीडियो आपके घर को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकता है, या फिर जो गलती आप करने वाले थे उस गलती से भी बचा सकता है। तो चैनल पे बनी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। दोस्तों मैं अगर आपसे सवाल करूँ कि क्या कॉलम का ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है पतला वाला, ये अधिक मजबूत है या फिर दोस्तों ये जो चौड़ा वाला पार्ट है ये ज़्यादा मजबूत है? अब नॉर्मल सी बात है दोस्तों, बहुत से लोगों को यही लगता है कि चौड़ा वाला पार्ट ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन कॉलम के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों बिल्डिंग में देखते हैं, ये वाला फिर से मैं बता दूं, ये वाला जो कॉलम है दोस्तों लंबाई में इस तरीके से, ठीक है, ये वाला इस तरीके से लंबाई में है, जबकि बीच वाला दोस्तों देखेंगे इधर है। ठीक है, सबका डायरेक्शन अलग अलग क्यों है? चलिए दोस्तों, ये जो पटरा है ना, इसको हम कॉलम मान लेते हैं। ये चीज़ें तब फ़ायदा करेंगे दोस्तों जब आप डिसाइड कर पाएंगे कि कॉलम को रखा जाता है दोस्तों स्ट्रक्चर को मजबूती मेंटेन करने के लिए। तो तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से कॉलम को सीधा रखना है, कौन से कॉलम को इस तरीके से घुमा करके रखना है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों इस तरीके के जो ये पटरा है ना, इसको इस्तेमाल में ले लेते हैं। ये मान लीजिए कॉलम है, ठीक है, इस तरीके से ये कॉलम लगाया गया है यहाँ पे। ठीक है, इधर वाला पार्ट पतला है और इधर वाला पार्ट दोस्तों ये चौड़ा वाला है। ठीक है, इधर पतला है, इस तरीके से लगाया गया है। आगे वाला देखेंगे दोस्तों तो ये इस तरीके से घुमा करके लगाया गया। ठीक है, चौड़ा वाला इधर हो गया, पतला वाला इधर हो गया, इस तरीके से। इसको इसी तरह से ले चलता हूँ दोस्तों। आगे में दोस्तों देखेंगे तो ये फिर से दोस्तों इस तरीके से बनाया गया। ठीक है, ये पतला वाला इधर है और चौड़ा वाला इधर है। तो इसके पीछे का कारण जान लेते हैं, तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि घर की मजबूती कैसे डिसाइड की जाती है और कॉलम किस तरीके से फेस डिसाइड किया जाता है। दोस्तों मैं अगर इसी वाले पटरा से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये वाला पार्ट क्या है दोस्तों, बहुत ही पतला है और ये वाला पार्ट बहुत ही चौड़ा है। लेकिन दोस्तों जब इसको मैं दूंगा आपको कि इसको तोड़ना है आपको, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? आप कभी भी दोस्तों इधर से दोस्तों इस तरीके से तोड़ने की कोशिश नहीं करोगे। हमेशा दोस्तों आप इस तरीके से तोड़ोगे। ठीक है, इस तरीके से इसलिए तोड़ोगे क्योंकि ये वाला दोस्तों भाग बहुत ही पतला है। इस तरीके से कम ताकत में भी दोस्तों इनको तोड़ा जा सकता है। लेकिन इसी पटरा को दोस्तों अगर इस तरीके से मैं घुमा दूं तो अब इस तरीके से आप तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि ये चौड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब हमें दोस्तों इसको इस तरीके से तोड़ने के लिए इन पूरे पार्ट को तोड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों इस तरीके से कर दूं तो ये चूँकि कम है, इसलिए इसको तोड़ना बहुत ही आसान है। अब दोस्तों ये कॉलम आप देखेंगे, ये कॉलम मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, तो इधर दोस्तों दाएं या फिर बाएं इस तरीके से लोड लगेगा हल्का सा दोस्तों, ये आराम से टूट सकता है। लेकिन दोस्तों आगे और पीछे इस पूरे पार्ट को दोस्तों इस तरीके से ट्विस्ट करना होगा इसको तोड़ने के लिए। यही कारण है दोस्तों कि ये जो पतला वाला पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। इधर से दोस्तों आगे या पीछे तोड़ने के लिए आपको इतने पार्ट को तोड़ना होगा। ठीक है, और ये चौड़े वाले पार्ट को दोस्तों आराम से दाहिने या फिर बाएं किया जा सकता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ये एक कॉलम है, एक कॉलम से कॉलम की दूरी बहुत ही कम है, कॉलम से कॉलम की दूरी बहुत ही कम है। ठीक है, इस वाले कॉलम का देखेंगे दोस्तों,
इस कॉलम से कॉलम की दूरी बहुत ही ज़्यादा है, इस कॉलम से कॉलम की दूरी कम है, इस कॉलम से कॉलम की दूरी बहुत ही ज़्यादा है। सिंपल सा फंडा याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी भूलने की आवश्यकता नहीं है कि जिधर कॉलम से कॉलम की दूरी ज़्यादा है उधर हमें पतला वाला पार्ट रखना है। मतलब कि दोस्तों इस वाले कॉलम से उस वाले कॉलम की दूरी ज़्यादा है ना, तो ये देखेंगे दोस्तों, इस साइड में ये पतला वाला पार्ट को रख दिया गया है, जिसको कि कॉलम को अगेन दोस्तों इधर या फिर इधर घूमने के लिए, चूँकि यहाँ पे देखेंगे यहाँ तो फेस पतला है, लेकिन यहाँ देखेंगे दोस्तों इतने चौड़े वाले पार्ट को इधर ही दाएं या बाएं घुमाना होगा, जो कि मुश्किल है। मतलब ज़्यादा ये लोड सह लेगा, इसलिए लंबा दूरी का जो बीम है दोस्तों इस पर आकर रेस्ट करेगा। ठीक है, चूँकि इधर घूमने में इसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, दूरी यहाँ भी उतना ही ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए यहाँ भी बहुत ज़्यादा दूरी तय करना होगा इसको तोड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नज़दीक में है कम, तो इस तरीके से दोस्तों ये पतला है तो इसको तोड़ना थोड़ा सा इजी है, इसीलिए दोस्तों इस पर बहुत जल्दी सपोर्ट है और ये बहुत जल्दी सपोर्ट है, क्योंकि दोस्तों कमज़ोर चीज़ को सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो ये फंडा मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि आपको कॉलम का जो फेस है वो किधर रखना है, पतला वाला और चौड़ा वाला पार्ट किधर रखना है, ये शायद आपने क्लियरली बिल्कुल इस वीडियो में देख लिया है। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।